हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की असीम अनुकंपा की फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं। अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज छठवें स्कंद के द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ मूल यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकवाच एवं ते भगवद्दूतायं दूता विभाषितम् उपधार्यार्थतान् राजन् प्रद्याहुर्नयको विदा। विष्णुदूतावचो अहो कष्टं धर्मदृशामधर्मं स्पृश्यते सभां, यत्रादण्डेषु पापेषु दण्डो यद्रियते वृथा प्रजानां पितरो ये च तास्तारा साधवः समम्, यदि स्यातेषु वैषम्यं कम यान्तिं शरणं प्रजाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य की खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में धर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यक्ति ही दंड दिया जाता है, जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं। यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। यद्यदाचरितः श्रेयान्नितरस्तत्तदीयते, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यस्याङ्के आधाय लोकस्यापि निर्वृतः, स्वयं धर्ममधर्मं वा नहि वेदो यथा पशुः। स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमित्रमचेतनं, विस्रम्भणीयो भूतानां सङ्ग्रणो दुर्गुमर्हति। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जैसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसा विश्वासघात कर सकता है। अयम ही कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यो ह्यसामपि यद्व्याजहारो विवसो नाम स्वस्तयनं मरे। एतेनैव यगुणस्य कृतं स्यादते निष्कृतं, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरं। स्तेन सुरा भूमिन्द्रग्धुर्ब्रह्मा गुरुतल्पगा, स्त्रीराजा पितृगो हन्ता ये च पाता विनुपरे। भगवत सर्वेषामप्यभवतामिदमेव सुनिष्कृतं, नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः। न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यात्म्यगमान्वृतादिभिः यतारिर्नामपदैरुदारतैः सदुत्तमश्लोकगुणोपलम्बकं। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों तक के पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित्त कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण ने नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी से मैं केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित्त हो गया। चोर शराबी मित्रद्रोही ब्रह्मघाती गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी स्त्री राजा पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और कितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही
है कि इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित वृक्ष चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापों की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। नेकांतिकं तद्धिकृतोऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत सत्पते तत्कर्म निरहारमभीप्सितामरेर् गुणानुवाद कलसद्भावनो तेन मापनयत् कृतासे सवनिष्कृतं यतसो भगवन्नामो म्रियमाणं समग्रहित साङ्केत्यं पार्यात् सम्भास्तोभमेलन्मेव वां वैकुण्ठो नाम ग्रहणमसि सागोहरं विदोपति तस्कलितो भग्ना सन्दष्टस्तब्धो आहतो हरिरित्यवसेनापुमान्नारतिजातनाम्। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ से ही उड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उनसे चित्त सर्वदा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नामों का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संगीत में भी किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापनी में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय व्यवस्था से श्री हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। गुरूणां च लघूनां च गुरूणिं च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानि ज्ञात्युक्तानि महर्षिभिः ते स्तान्यघानि पूजन्ते तपोदान जपादिवी नाम धर्मजं तदहृदयं तपसे तदपि शाङ्गृसेवयो वज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमं श्लोकनामो यत्सङ्कीर्ततमहं पुंसो यदेतदिद्देहो यतानलः। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े, छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से ही वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यथा गदम्बीर्यतमोपयुक्तं यद्रक्षया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान् अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान् मंत्रोऽप्युदाहृतो। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में भी पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान के नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। श्री सुखवाचो तो एवं स विनिर्णीयं धर्मं भागवतं नृप तमियाम्योपात निर्मुच्य विप्रमृत्योरभूषन् इति प्रद्योदितायां यादूताद्वयात्वायमान्तिके यमराज्ञे यथा सर्वमा चक्षुररिन्दमं विजयपाशात् विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः वन्दे तथा विष्णु किंकरान् दर्शनोत्सवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों ही सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया है। तम विविक्षु प्रीत्यों महापुरुष किंकरा सहसा पश्यतस्तस्य दत्तान्तर्तदधिरेदधिरेनकम्। अजामिलोऽप्य कथाकर्णादूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्यासु महात्म्य श्रवणाद्धरे अनुतापो महानासीत् स्मरतो शुभमात्मनम्। अहो मे परमं कष्टम् अभूत विदितात्मनो येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मनः। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल का कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वही अंतर ध्यान हो गए और इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया और उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपने
अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर दिया, यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा का संसर्ग किया है। दिग्वाम विगरितम सद्य दुष्कृतम कुलकज्जलम हित्वा बालम सतीं योऽयं सुरापाम सती मकाम वृद्धावनाथो पितरो नान्यबन्धु तपस्विनो अहो ममयादुना त्यक्त्वा वक्रतिज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं प्रतिष्ठामि नरके वसुधारुणे धर्मज्ञा कामिनो अन्यत्र विन्दन्ति यमयातना किमिदं स्वप्न आह्योस्वेत् साक्षात् दृष्टोऽमिहादभुतम् उपयाता अद्य ते मां व्याकर्षन् पाशपाणयो अत ते क्व गता सिद्धौ चत्वारश्चारुदर्शना व्यमोचयन् नीयमानं बधुवापासेरधो भुवः अतापि मे दुर्भगस्य विबुधो तमदर्शनैव वित्तव्यं मङ्गलेन येनात्मेव विजयनात्मा मे प्रसीदते। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह मैं कितना कृतज्ञ हूँ। अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, क्योंकि जिसमें गिरकर धर्म का थी पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी जो मुझे अपने फंदे में फंसाकर पृथ्वी से नीचे ले जा रहे थे, परंतु चार अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा दिया, वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इन जन्म का महापापी हूँ, मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए हैं। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। अन्यथा म्रियमाणस्य नाश्चेर वृषलीपते वैकुंठो नाम ग्रहणं जिह्वा व्यक्तुम्यारति क्वचां कितः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रप क्वचो नारायणेति तद्भगवन्नाम मङ्गलम् सोऽन्तता यदिष्यामि यतच्चित्तेन्द्रियानिलो यथा न भूय आत्मा न मन्दे तमसि विमुच्य तमं बन्धम् अविद्याकामकर्मजं सर्वभूतेषु अज्ञान्तो मित्र करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योऽसन्मय्यात्ममाययो विक्रीडितो ये वाहं क्रीडा मृगैवाधममाहमिति वेदेयाद्यों हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं या दासे मनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिवी। मैं उल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरे जीव भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाते? कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम सचमुच में तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल यह है कि यह बंधन है। और मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री रूप का धारण करके मुझे यदम को फांस लिया और क्रीड़ा मृत की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री शुकोवाचो इति जाता सुनिर्वेदं क्षण संगेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन स तस्मिन् देवसदनो आसीनो योगमाश्रित प्रत्यातेन्द्रियग्रामो योजमनो आत्मनि ततो गुणेभ्यो आत्मानं योजि आत्मा समाधिना योजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यो भवात्मनि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया है। यदि उपारतस्मिन् द्राक्षित पुरुषान् पर उपलभ्यो उपलब्धानां प्राग्वन्दे श्रीसाद्विजा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्य स्वरूपं जग्रहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरैः एवं विमानमारुह्य यो यत्र श्रियपतिः। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें
ने नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान के गंगा के तट पर अपना तीर्थ त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। जामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। एवं सविप्लावित सर्वधर्मोदास्यापति पतितो गरीय कर्मणो निपात्यमानो निरयेत व्रतो सदियो विमुग्धो भगवन्नाम ग्रहणन्नाथ परम कर्म निबंध ग्रंथनम मोक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर्म सुसज्जते मनोरजस्तमोभ्यां कलितं कलिलं ततोन्यता परीक्षितया मिलने दासी का सेवात करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य फिर कभी कर्म के पक्षणों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा नाश भी नहीं होता। यह एवं ब्रह्म गुह्यम इतिहासमवापहं श्रमया श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् सन्नवै स नरकं याति नोक्षितो यमतिं करैः यद्यप्य मंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितं मजामिलोपगद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। परीक्षित यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कर कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों न हो वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो उनकी तो बात ही क्या है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् षष्ठम स्कंदे अजामिलोपाख्याने तृतीयोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से। हाँ, यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।